Good morning, dear students. Today you are most welcome in my online classes, that is Maths by Pandey Sanjay. Okay, please like, subscribe my channel. Today we are studying about polynomials, and today we are studying special about exercise 2.2. ओके आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और ग्रेड 10th का और एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। तो इसमें स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो यहाँ पर देखिए, बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट सम बेसिक थिंग्स। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसके हैव टू जीरोज, दो जीरोज होते हैं, हैव टू जीरोज मतलब जैसे यहाँ पर x है तो x की दो वैल्यूज होती हैं, जीरोज या रूट्स इस तरह से। तो हैव टू जीरो जिसको हम कर सकते हैं अल्फा एंड बीटा, क्लियर, अल्फा एंड बीटा कर सकते हैं। और यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर जो होता है सम ऑफ जीरोज जिसको आप कहते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है मीन्स अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा दैट इज सी अपॉन ए, क्लियर। तो ये चीज दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि जब हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब निकाल कर इसका फैक्टराइजेशन करके कोई क्वेश्चंस का और इस तरह से वेरीफाई करते हैं तो निश्चित में ये फार्मूला आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमको ये पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, कई सारे पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर हम एक दो पार्ट्स कुछ सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पर जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके ग्रेड 9 पढ़े हुए थे, तो 1 इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर, 1 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन को इग्नोर कर देंगे, 8 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 2 2 1 इस तरह से। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन्हीं फैक्टर में से हम लेकर यहाँ पर जो मिडिल टर्म है इसको लाएंगे, चाहे प्लस करके और चाहे माइनस करके। तो हम जा रहे हैं 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 4 माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जो प्रॉब्लम्स होती है उनको माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई करें और माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन कर लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर भी x माइनस 4 बचा, क्लियर। x माइनस 4 और x प्लस 2 हो गया इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है, इसके फैक्टर्स आए हैं, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो निश्चित ही x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2, क्लियर। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं यह अल्फा है और यह आप कह सकते हो कि बीटा है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इसी सेम इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 का जब हम कंपेरिजन करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, क्लियर, जो हम कंपेरिजन करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लेस पर एक्स स्क्वायर है तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1, क्लियर। यहाँ पर देखिए x प्लेस पर x और b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और c इक्वल टू हो जाएगा 8, क्लियर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर आप देखेंगे सम ऑफ जीरोज जो होता है ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लेस पर आप देख रहे हैं 4 प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा फार्मूला है सम ऑफ जीरोज का, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस बी, तो b की प्लेस पर कितना आया है यहाँ पर कंपेरिजन करोगे, b इक्वल टू माइनस 2 आया है, तो यहाँ पर माइनस 2 और एक माइनस पहले से रहेगा अपॉन a इक्वल टू कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आपका। देख रहे हैं यहाँ ध्यान से, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, तो यह वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब हम यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा तो 4 इंटू हम कर लेंगे -2 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी है 8 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो -8 इक्वल टू क्लियर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है -8 है, नहीं तो गलत हो जाएगा -8 अपॉन 1। तो ये आपका हो जाएगा -8 इक्वल टू -8। यहाँ क्या हो जाएगा हेंस वेरीफाई। क्लियर, हेंस वेरीफाई। इस तरह से सबसे पहले क्या करना हमें मिडल टर्म फिल करके फैक्टर्स कर लेना है। x स्क्वायर -4 -2x -8, तो x स्क्वायर -4x माइनस प्लस 2x -8, x कॉमन हो गया x -4 प्लस 2 कॉमन हो गया x -4, x -4 x प्लस 2। तो यहाँ पर x -4 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जीरोज। क्लियर, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जीरोज। यहाँ पर हम लिख देंगे जीरोज ऑफ क्लियर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, तो ये आपका अल्फा हो गया। हम यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया -2। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर -2x -8 है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी कंपेरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर 4 प्लस -2 हो जाएगा, 4 -2 ये आपका 2 आ गया। और यहाँ पर जो हम देखेंगे यही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यही आपका होता है -b अपान ए और -2 अपान 1 दैट इज 2। तो ये भी 2 और यहाँ पर भी 2, दोनों इक्वल हो गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो यहाँ ध्यान दीजिए सी की वैल्यू कितनी है -8 है, तो -8 अपान 1, 4 इंटू -2 दैट इज -8 इक्वल टू -8, हेंस वेरीफाई हो गया। क्लियर, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। एक इसी में का हम दूसरा क्वेश्चन लेट करते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शन सेम वही है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई। यहाँ पर जीरोज फाइंड आउट करना है, उसके बाद यहाँ वेरीफाई करना है। क्लियर, इस तरह से। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये आपका है फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ओनली 2 टर्म्स है। इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में 4 2 जा 8 हो जाएगा, u स्क्वायर और u यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 4u कॉमन कर लिया हमने। यहाँ बचा कितना u प्लस 2। क्लियर, तो यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, तो यहाँ पर आप देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, तो 4u इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये आपका u इक्वल टू हो जाएगा 0 और यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0 और u इक्वल टू हो जाएगा -2। क्लियर, u इक्वल टू 0 u इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपेरिजन कर लेंगे इसका, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिए थर्ड टर्म्स जो नहीं है उसको हम 0 लेट कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेरिजन करेंगे, तो a इक्वल टू 4 हो गया और b इक्वल टू कितना होगा 8 और c इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, सम ऑफ जीरोज। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए ध्यान से इक्वल टू -b अपान ए भी होता है, तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 और प्लस -2 इक्वल टू, ध्यान दीजिए अल्फा यहाँ पर ठीक है 0 है, ये अल्फा लिख दो, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा लिख कर लो। ओके, यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना है 4 है, b इक्वल टू कितना है 8 है, तो -8 अपान 4। क्लियर, तो ये हो गया -2 इक्वल टू 4 2 जा 8, तो -2 इक्वल टू -2 वेरीफाई हो गया। क्लियर, इसी तरह से हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू होता है सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लेस पर कितना है 0 है, बीटा प्लेस पर कितना -2, 0 इंटू -2 इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से सी प्लेस पर कितना है 0 है और ए के प्लेस पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया हेंस वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। क्लियर, इस तरह से। ओके, क्लियर। यहां पर क्या करना है 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो इन दोनों हम देख रहे हैं थर्ड टर्म तो है नहीं,
कि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 4u कॉमन कर लिया, u प्लस 2 बचा। अब 0 जब पॉलिनोमियल 4u इक्वल टू 0 और ये आपका अल्फा हो गया u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो बीटा इक्वल टू u इक्वल टू -2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपेरिजन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू 8 हो गया, c इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये माइनस बी अपान ए के ये हमारा फार्मूला है, माइनस बी अपान ए इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 8 अपान ए की वैल्यू 4 है। और हम यहाँ सम ऑफ जीरो तो अल्फा इक्वल टू कितना 0 और यहाँ पर बीटा इक्वल टू -2 है, तो 0 -2 दैट इज -2 और यहाँ पर 4 टू जाए तो -2, ये आपका सही हो गया, दोनों तरफ का इक्वल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू किसके अल्फा इंटू बीटा का, और ये होता है सी अपान है फार्मूले से 0 इंटू -2, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते 0 आ जाता है, 0 इक्वल टू 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते तब भी 0 आ जाता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।